अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। मैं हूं फिज़ा फ़हीम और मेरे साथ आज नए मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है जावेद अब्दुल गफ्फार साहब। ही हैज़ डन हिज CA और ओवरऑल मार्केट में इनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये CA फर्म भी रन कर रहे होते हैं, साथ साथ PSX के मेंबर भी रह चुके हैं और CFO AKD सिक्योरिटीज़ में भी हुआ करते थे। इंटरनल ऑडिटर ऑफ एज सला OTC में भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे मार्केट के अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। ओके सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको आज मार्केट कैसी लगी। आज देखें मार्केट एंड ऑफ द डे था मार्केट का आज, और एंड ऑफ द वीक जिसको कहते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी इतनी नहीं देखी गई। शुरू में थोड़ी सी मार्केट प्लस रही, फिर मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड किया और फिर एंड इसकी मार्केट की जो हुई वो प्लस में हुई है। कुछ न्यूज़ आती रही, कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आई, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा लोगों ने इंटरेस्ट लिया भी और फिर एंड में आकर इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए मार्केट थोड़ी सी डल रही। वॉल्यूम बहुत कम रहा मार्केट में। ठीक है सर, आज स्पेसिफिकली हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कमिंग फ्यूचर में मार्केट कैसी रहेगी, बैंकिंग सेक्टर कैसा रहेगा, बिकॉज यू नो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर मार्केट ड्यू टू एनी रीज़न। कह लें कि बहुत सारे रीज़न हैं हमारे पास। अच्छा सर, तो बैंकिंग सेक्टर आप कैसे देखते हैं इंडिविजुअली? देखिए, मैंने एक दो और भी इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें मैंने लास्ट मंथ भी यही कहा था कि मेरी थोड़ी स्टडी के हिसाब से 2022 में जो है बैंकिंग सेक्टर जो है, फाइनेंशियल सेक्टर, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसकी कुछ रीज़न्स वगैरह भी मैंने बताई थी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे वापस आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें बैंकिंग आता है, सबसे जो कैटेगरी मेन कैटेगरी है वो इसकी है, हमारी बैंकिंग सेक्टर्स की। और इसमें जो हम अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड लें पहले इसका, तो ये थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड सेक्टर हुआ करता था किसी ज़माने में, और हालांकि इसके पास रेगुलेशंस भी थे, रूल्स भी थे, SBP भी कंट्रोल करती थी, अपना इंटरनल ऑडिट्स भी भेजती थी, सब कुछ होता था। लेकिन इसको इतना ज़्यादा उस पर इम्प्लीकेशंस इतनी नहीं होती थी इसके अंदर, और इसलिए इन सेक्टर्स में जो फ़ायदा उठाया गया वो पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा उठाया गया, और इसमें पॉलिटिकली लोन्स फैच की गई, और जो अनपरफॉर्म भी रही और परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई गई उन लोन्स के अगेंस्ट में, और वो एज अ रिज़ल्ट जो है वो बैड डेब्ट की शक्ल में वहाँ पे आने शुरू हुए। तो इस सेक्टर को थोड़ा सा इग्नोर किया गया, लेकिन लास्ट कुछ सालों से जो है इसमें कुछ रिफॉर्म्स आने शुरू किए, प्रेजेंट गवर्नमेंट में किए, इससे पहली वाली गवर्नमेंट ने। तो उसमें जब रिफॉर्म्स आने शुरू हुए तो वो उससे थोड़ी सी जो है बैंकिंग सेक्टर थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म करना शुरू हुई, और उसमें क्या कहते हैं, लोन्स भी जो है ना कंट्रोल होनी शुरू हुई। स्टेट बैंक ने भी अपना कंट्रोल अच्छा किया इसके ऊपर, और टाइम टू टाइम इसके अंदर रेगुलेशंस भी चेंज होते गए, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल भी चेंज हुए, कुछ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी चेंज हुए, जो उनके रेशोज़ की लिमिट या सीलिंग होती है उसमें भी चेंजेस की गई। तो उससे ये सेक्टर जो है ना कुछ अच्छा परफॉर्म शुरू हुआ। और रिसेंटली जो सबसे अच्छा अभी जो हुआ है वो स्टेट बैंक का जो ऑटोनोमस किया गया है, वो उसकी मेरे ख्याल से एक मेन रीज़न यही है कि उसको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। लोगों की नज़र में वैसे जो ऑटोनोमस किया गया है वो यही समझते हैं कि इसको एक बिल्कुल खुला हाथ दे दिया गया, स्टेट बैंक बिल्कुल अब जो भी चाहे करना चाहे करे, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक एंड पे जो है इनको एक टारगेट दिया गया होगा, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ने इनको टारगेट भी दिया होगा, उसका भी अपना एक स्टेट बैंक का जो है ऑटोनोमस करने के बाद एक अच्छा बोर्ड बना है, और उसके भी चेयरमैन बने, उसके भी प्रेसिडेंट या आप उसको गवर्नर कह लें, जो भी है वो अच्छे हैं, उन्होंने भी एक अच्छी चॉइस की है। और क्योंकि अब ये बिल्कुल इंडिविजुअली ये अपना एक डिसीजन लेंगे, इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और मिनिस्ट्री से भी हैं, तो ज़ाहिर बात है जब डिसीजन मेकिंग होगी तो बहुत अच्छी होगी, और गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस अब इस पर नहीं होगा, इसलिए इसको सेपरेट किया गया ताकि इसका डिसीजन अच्छा हो। और मैं जो समझता हूँ उसका जो बैक एंड पे जो वो दिया गया है, जो टारगेट दिया गया होगा, वो मेनली ये टारगेट दिया गया होगा कि आप फाइनेंशियल सेक्टर को फर्दर इम्प्रूव करें, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करें। और सेकंड जो मुझे लग रहा है ये होगा कि मॉनेटरी लेवल पे जो है फॉरेन एक्सचेंज को ज़रा स्ट्रांगली मॉनिटर किया जाए, और इसको एक लेवल पे आके खड़ा किया जाए, या एक रेंज दे दी जाए, उसमें इसको मूवमेंट कराई जाए और इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए, और प्राइस मैकेनिज़्म है उसका ज़रा अच्छा किया जाए। अच्छा सर, तो ये
बताएं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं वो किस हद तक टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट ले आएंगे या डिजिटाइज हो जाएंगे? नहीं, ऑलमोस्ट हम भी देखते हैं पूरी दुनिया में जिस तरह हो रही है उस तरह जो है हमारी बैंकिंग सेक्टर भी उसी लेवल पे जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह दुनिया में ऑनलाइन बैंकिंग होती है और जिस तरह फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसी तरह हम लोग भी उसी लेवल पे हैं। उसके एग्जांपल ये है कि बाहर मुल्कों से लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसी सिस्टम से कर रहे हैं, तो हमारे पास भी आ रही है, सिस्टम में ही आ रही है, तो हम कहीं किसी से पीछे नहीं है। वही सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उसी तरह के सिस्टम में इंटीग्रेशन हो रही है, सब कुछ हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रांजैक्शन आगे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चले कि ये सबसे इंटरलिंक हो जाएंगे। जैसे इनकम टैक्स से भी अभी ऐसे ऐसे चीज़ें इंटरलिंक्स हो रही हैं, इसी तरह ये दूसरे सेल्स टैक्स के जो FBR है और इनकम टैक्स है और SRB है या पाकिस्तान रेवेन्यू पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सबसे ये इंटरलिंक होके एक फुल फ्रेश डेटा आपके पास अवेलेबल होगा किसी को भी किसी टाइम कोई चीज़ कलेक्ट करनी हो तो वहाँ से। ठीक है सर, एक थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन पूछूंगी, इसका ब्रीफली आंसर दीजिएगा कि कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक में एक तो क्या फ़र्क होता है, और लोग यूजुअली ये मानते हैं कि इस्लामिक बैंक में भी नहीं रखवाने चाहिए, सूद होता है एंड ऑल, तो इज़ दैट ट्रू और नॉट? तो थोड़ा सा इसके बारे में भी ब्रीफ दीजिएगा। जी, अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आदमी को थोड़ी सी क्लियरेंस देनी ज़रूरी है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स जितनी भी होती हैं वो आपको कमर्शियल नेचर के ट्रांजैक्शंस पे आपको लोन दे रही होती है, उसमें कोई एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस, पास्ट हिस्ट्री वगैरह देख के वो आपको लोन्स देती हैं। सर इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि वो अप्रूव कैसे करते हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकली पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में पहले कमर्शियल बैंक ही हुआ करती थी, सारे ट्रांजैक्शन जो है इंटरेस्ट बेस पे चलते थे। जैसे आपने किसी भी बैंक से लोन लिया तो उसने आपको एक फ़िक्स अमाउंट बताया कि मैं आपसे 13% या 14% या 15% जो है मैं आपसे इसके ऊपर पर एनम चार्ज करूँगा। अच्छा, इसके अलावा जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने ये पूरा सिस्टम जो है ना एबॉलिश किया और उन्होंने इंटरेस्ट की जगह वर्ड जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। और तो उसके बाद से जो है इंटरेस्ट का वर्ड आपको शायद बैंकिंग के अंदर नज़र नहीं आएगा, प्रॉफिट ही नज़र आएगा। जब भी आपके अकाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट भी क्रेडिट होगी तो वर्ड प्रॉफिट ही होगा, हालांकि वो इंटरेस्ट हो या ना हो वो एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन वर्ड प्रॉफिट ही यूज़ होता है, इंटरेस्ट यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके साथ साथ एग्रीमेंट्स भी थोड़े से, अब जो कमर्शियल बैंक से उन्होंने भी अपने एग्रीमेंट जो इस्लामिक हिसाब से बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सेल परचेज़ के अमाउंट बना के वो आपको सर्व करते हैं ताकि जो है ना ये इस्लामिक ही ट्रांजैक्शन लगे, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं उसमें अब इस्लामिक ट्रांजैक्शन ही एक्चुअली आगे जाके चलना है। अच्छा, अब जो बेसिक फ़र्क है कमर्शियल लैंडिंग और इस्लामिक लैंडिंग में, वो इस्लामिक लैंडिंग जो है वो आपको सेल और परचेज़ की मिलेगी, ना कि आपको फाइनेंसिंग की मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री में मैंने एक प्लांट लगाना है, शुगर का प्लांट लगाना है, तो मैं इस्लामिक बैंक के पास जाऊंगा तो इस्लामिक बैंक बोलेगी ठीक है मैं आपको ये प्लांट लगा के देता हूँ, और ये प्लांट समझे 1 करोड़ रुपए का है, तो ये प्लांट मैं आपको 1.5 करोड़ का बेचूंगा आपको, यानी 50 लाख रुपए जो है मैं आपसे इसका प्रॉफिट लूँगा आपसे, जो मैं आपको पैसे जब भी कोई चीज़ दे रहा हूँ तो ये मैं आपको ये 1.5 करोड़ रुपए का बेचूंगा, जो आप मुझे 10 साल में मुझे रिपेमेंट करेंगे। तो इस तरह वो एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है 1.5 करोड़ रुपए की, ना कि 1 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती है। लेकिन जब आप कमर्शियल बैंक जाएंगे और उनको बोलेंगे मैंने शुगर इंडस्ट्री लगानी है और मुझे एक प्लांट लेना है, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है हम आपको 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग करते हैं, आप अपनी पसंद का वो ले लें, प्लांट ले लें, और हम आपको इसके ऊपर काइबर +6 या काइबर +7 जो उनकी सेटलमेंट हो, जो रेट उन्होंने आपस में म्यूचुअल कंसर्न से डिसाइड करें या बैंक अप्रूव करे, उस पर हम आपसे इतना मार्कअप लेंगे। तो फाइनेंसिंग 1 करोड़ की होगी, लेकिन वो आपसे 13%, 14% या 15% वो आपसे जैसे जैसे काइबर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वो इंटरेस्ट की अमाउंट वहाँ पे ऐड होती जाएगी, और वो एक इस तरह का शेड्यूल बन के वो आपको ये देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इस्लामिक में फिर फर्दर आप जाएंगे तो मुराबा अलग आ जाएगा, मुशारका अलग आएगा, बहुत सारी और भी, लेकिन एक बेसिक फ़र्क ये दोनों का, इन दोनों का। Thank you sir for your time. You are watching Pakistan Stock Exchange. This is Fiza Fahim signing off. I hope आप लोग को शो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, and please subscribe our channel. अल्लाह हाफ़िज़।